अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे सब। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं? ऑपरेटर जो है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत अहम रोल परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। यानी वो कुछ ख़ास किस्म के सिंबल होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कोई किसी किस्म का डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसकी टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर, जाहिर सी बात है, जब एरिथमेटिक की बात आ गई तो इसके अंदर सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म होंगे। और मैथमेटिकल ऑपरेटर तो आपको पता है हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। पहला आ जाता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वैल्यूज़। यानी ये यूज़ होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डाटा की वैल्यूज़ पे। अब ये ऑपरेशंस होते कौन कौन से हैं? जैसा कि देखा जा सकता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मॉडुलस का, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं। यानी इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एक्सप्रेशन बनता है जब दो ऑपरेंड और उनके सेंटर में एक ऑपरेटर हो, तो ये मिलकर बनाते हैं एक एक्सप्रेशन को। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन को भी याद रखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि दो ऑपरेंड और उनके सेंटर में एक ऑपरेटर हो तो ये मिलकर बनाते हैं एक एक्सप्रेशन। इसी तरह यहाँ पर एक्सप्रेशन बन रहा है एडिशन का, यहाँ पे एक्सप्रेशन बन रहा है सब्ट्रैक्शन का, इधर एक्सप्रेशन बन रहा है मल्टीप्लिकेशन का, इधर एक्सप्रेशन बन रहा है डिवीजन का, इधर एक्सप्रेशन बन रहा है मॉडुलस का। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर। यानी वैल्यूज़ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, किस तरह से करना, वो सारा हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर पहले हमारे पास ऑपरेशंस और उसके फिर एक्सप्रेशन। जैसे इज़ इक्वल टू ऑपरेटर, ए इज़ इक्वल टू सी। अब प्रोग्रामिंग के अंदर ना हम सिंगल इज़ इक्वल नहीं लगाते। अगर प्रोग्राम के अंदर एक वैल्यू को दूसरे के बराबर रखना है ना, तो उसके लिए हमें दो इज़ इक्वल ऑपरेटर लगाने पड़ते हैं। ए इज़ इक्वल सी। फिर आ जाता है स्मॉलर दैन ऑपरेटर, यानी बी स्मॉलर दैन ए। फिर आ जाता है ग्रेटर दैन ऑपरेटर, ए ग्रेटर दैन बी। फिर आ जाता है स्मॉलर दैन आर इक्वल टू, ए स्मॉलर दैन आर इक्वल टू बी, यानी ए बी से छोटा भी हो या बी के बराबर हो। यहाँ पर दो ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ए या तो बी से छोटा हो या ए बी के बराबर हो। फिर आ जाता है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, यानी ए बी से बड़ा हो या ए बी से बड़ा भी हो, साथ में उसके बराबर भी हो, दोनों कंडीशन लग सकती हैं। लास्ट में आ जाता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब क्या? ए बी के इक्वल नहीं है। ये था हमारे पास ऑपरेटर। अब हमारे पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर डिपेंड कर रहा होता है 3 चीज़ों पे, यानी 3 ऑपरेटर्स के ऊपर। एक ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, एक है और ऑपरेटर, एक है नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब अगर हम इसको ट्रू फॉल्स की सेंस में लेना, अब देखें जब दो नंबर होते हैं ना, बेस हमेशा इसकी 2 होती है, क्योंकि बाइनरी के अंदर कितने नंबर होते हैं? 2, 0 एंड 1, तो इसलिए बेस भी 2 होती है। अब जब हमने नंबर अगर एक रखना हो ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 है, ये बेस तो पक्की है, ये लगनी है इसके अंदर। वैल्यू मैं कहता हूँ 1 है। जब 2 की वैल्यू 1 होगी, यानी 2 की पावर 1, जो वैल्यू होगी ना उसको पावर बना देना है। तो 2 की पावर 1 होगी तो वो 2 के इक्वल ही आएगा। जब 2 की पावर 2 होगी तो वो किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल। अब 2 की पावर 2 कैसे होगी? 2 तो पक्का है, लेकिन अगर 2 वेरिएबल हैं तो उसको पावर में लिख देना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4, यानी एक कॉलम के अंदर हमने 4 बॉक्स बनाए क्योंकि वैल्यूज़ 4 बन गई। अब ए है, बी है और साथ में एंड ऑपरेटर है।
फर्स्ट टू को लिख देना है ट्रू ट्रू, लास्ट वाले टू को लिख देना है फॉल्स फॉल्स। आगे बी में आ जाना, उसमें पहले लिखना है ट्रू, फिर लिखना है फॉल्स, फिर लिखना है ट्रू, फिर लिखना है फॉल्स। ये तरीक़ेकार है। अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 होती तो उसने 8 आना था, फिर फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड एंड थर्ड, फिर उसके बाद ऑपरेटर आना था। फिर फर्स्ट वेरिएबल के अंदर पहले 4 ट्रू होने थे, अगले 4 फॉल्स होने थे। फिर बी के अंदर पहले 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स, सो ऑन ऐसे ही। फिर लास्ट वाले के अंदर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, तो इसके अंदर यही प्रोसेस होगा, पहले 2 ट्रू, आखिर वाले 2 फॉल्स, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने देखना है एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ट्रू ट्रू होगा तो आंसर भी ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक फॉल्स हो गया ना, आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स है फॉल्स, फॉल्स ट्रू है फॉल्स, और अगर दोनों फॉल्स होंगे तब भी आंसर फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है आर ऑपरेटर। आर के अंदर भी सेम एज इट इज़ आपने लिख वैसे ही लेना है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर अगली दफ़ा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आर रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, यानी जब दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा, या दोनों में से एक ट्रू होगा तब भी ट्रू ही आएगा। जब दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है नॉट ऑपरेटर। नॉट होता है रिवर्स कर लेना। नॉट, अब जाहिर सी बात है एक वैल्यू होगी, जैसे पीछे पढ़ चुके हैं, तो जब 2 की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 2 ही आएगा। तो ट्रू फॉल्स हमने लिख लिया, क्योंकि 2 बार लिखना है ट्रू एंड फॉल्स। अब नॉट होगा इसका रिवर्स, तो अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के दरमियान में आपने इक्वल का साइन लगा देना तो वो बन जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर वो रिप्रेजेंट करता है इज इक्वल को। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा इज इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। असाइन का मतलब होता है किसी को वैल्यू देना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इज इक्वल। अब एरिया को मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये एक फार्मूला बन गया, किसकी वजह से? असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। तो ऐसी वैल्यू जिसके दरमियान इज इक्वल आ जाए वो कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू स्टोर वैल्यूज़ आर कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन वेरिएबल। अब देखें ना, इनका जो रिज़ल्ट होगा, ये जो वैल्यूज़ हैं किसके अंदर स्टोर है? अपने वेरिएबल के अंदर। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल को एक वैल्यू बढ़ा के दी जाए, वो ऑपरेटर बढ़ा के देता है। यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर में वेरिएबल को एक वैल्यू वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बढ़ा के दे देता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। ए प्लस प्लस इज इक्वल आ जाएगा ए प्लस 1। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? एक वैल्यू डिक्रीज़ कर देगा वेरिएबल के अंदर से। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को डिक्रीज़ कर देगा, यानी एक नंबर कम कर देगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। ए के रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, अगर इंक्रीमेंट होगा तो डबल प्लस लगाना है, डिक्रीमेंट होगा तो डबल माइनस लगाना है। इज इक्वल में आ जाएगा ए -1। अब इसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है, एक पोस्ट फिक्स होता है, एक प्री फिक्स होता है। अगर हम पोस्ट फिक्स प्री फिक्स को इंक्रीमेंट के ऊपर लगा के देखें तो पहला आएगा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ए प्लस प्लस इक्वल्स टू ए प्लस 1। फिर आ जाएगा प्री फिक्स इंक्रीमेंट, प्लस प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए। यानी पोस्ट फिक्स के अंदर ये प्लस प्लस का सिंबल वेरिएबल के बाद लगेगा, और इज इक्वल में इस तरह से लिखा हुआ आएगा ए प्लस 1। प्री फिक्स के अंदर वेरिएबल से पहले लिखा होगा, और राइट साइड में इस तरह से लिखा आएगा, पहले 1 फिर प्लस ए। इसी तरह पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के अंदर ए के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा होगा, माइनस माइनस इज इक्वल में आएगा ए -1। और इसी तरह प्री फिक्स डिक्रीमेंट के अंदर माइनस माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ए। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी जाती है, यानी वेरिएबल खुद क्या है? एक ऑपरेंड है, बीच में एक ऑपरेटर है, और इज इक्वल में वैल्यू है। अब एक्सप्रेशन के अंदर इज इक्वल का होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं, वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ a + 10, तो ये भी एक एक्सप्रेशन ही है,
यानी जिसमें एक ऑपरेंड हो, वैल्यू हो, सेंटर में ऑपरेटर हो। ये भी एक्सप्रेशन होगा कि दो ऑपरेंड हो जाए, सेंटर में एक ऑपरेटर हो जाए, तो ये भी क्या होगा, एक्सप्रेशन ही होगा। समझ आ गई बात की, ये एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स जो होते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आपने प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोड लिखा है, अब आपने हफ्ते दो उस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया, तो फिर क्या होगा, वो कोड आप भूल जाते हैं। तो कमेंट्स आपको इस चीज़ में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो कोड के नीचे आप कमेंट्स लिख देते हैं कि ये कोड किस लिए यूज़ किया गया। तो फिर जैसे ही आप कमेंट को पढ़ते हैं तो आपको समझ लग जाती है कि भाई मेरा ये वाला कोड इस पर्पज़ के लिए था। तो इसीलिए कहा गया कमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज़ द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। इससे लिखे हुए प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। फर्स्ट आ जाता है सिंगल लाइन कमेंट और सेकंड आ जाता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर क्या होता है, वी कैन यूज़ इट इन प्रोग्राम टू रिमेंबर द कोड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल स्लैश के साथ। ये हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हमेशा रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, डबल स्लैश के साथ। इसको हम कोड को याद रखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल जगह के ऊपर, बहुत सी जगहों के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट तो एक ही लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स हम मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट का फ़ायदा ये है, अगर आपने 50 कोड लिखे हैं, हर लाइन के अंदर आप वो मल्टी लाइन कमेंट लगाएं और उसके नीचे डिटेल लिख दें कि भाई ये कोड इस पर्पज़ के लिए है। अब आप 10 साल बाद भी उसको ओपन करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैंने ये वाला जो कोड लिखा था ना, ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। अब वी कैन यूज़ इट इन प्रोग्राम ऑन मल्टीपल प्लेसेस टू रिमेंबर द कोड। कोड को रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश स्टैरिक, ये ओपनिंग साइड है, और स्टैरिक स्लैश ये क्लोजिंग साइड है। ठीक है, ले व्यूअर्स, आज तक का हमारा लेक्चर ये था। इसके अंदर हमने सारा डिस्कस कर लिया, एलिमेंट्स के जो सी के जो एलिमेंट्स हैं बेसिक उन सब की डिटेल हमने पढ़ ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जानेंगे कि सी के अंदर क्या है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।